क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए जनाब। हमारी बात आजकल हो रही थी हैक्स के ऊपर कि समर में आप एक होता है टिप्स। मैं समझती हूँ कि टिप आई थिंक सो कि शायद क्विकली कर लेता है सर या नहीं, लेकिन जो हैक्स होते हैं ना वो आपको इस तरह से है जैसे आप कह लो कि छोटी पूड़ी और बड़ा धमाके वाली बात होती है कि छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम ज़िंदगी में ले आएँ तो वो हमारी स्किन पे पॉजिटिव उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो मैंने कल आपसे 2 शेयर किए थे। उसके बाद सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में जिसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग लेके आई वो थे सबसे ज़्यादा जो जिसने मुझे अफेक्ट किया लाइफ में, मतलब पिंपल्स को भी स्कार्स को भी, वो था एलोवेरा। मैंने ज़िंदगी में अपने अब्बू को भी, मेरे अब्बू को भी पिंपल्स निकलते थे, मेरे भाइयों को भी पिंपल्स निकलते थे। हम सारे पिंपल्स वाले जनाब बंदे थे और हम सबको पिंपल्स का इशू था। तो आज मैं आपसे जो हैक शेयर करूँगी ये मेरा 14 साल का तजुर्बा है कि ये इन हैक्स ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। और इनके बगैर जैसे कहते हैं ना सीज़न चेंज होता है तो आप बिस्तरे बदल लेते हो, रज़ाइयाँ बंद हो जाती हैं, दूसरे कंफर्टर निकल आते हैं। इसी तरह से ही सर जैसे ही सीज़न बदलता है, गर्मियों का मौसम आपको पता है साथ अपने ऑयल लेके आता है। आपकी स्किन अजीब सी, बाज़ लोगों की तो बहुत ही चिपचिपी सी हो जाती है। डार्क सर्कल जो हैं ये थोड़े से डार्क होना, ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाते हैं। देखो डार्क सर्कल्स का के ऊपर बात बहुत की जा सकती है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। बहरहाल मैं आज जो आपसे एलोवेरा का करना चाह रही हूँ ये इसलिए करना चाह रही हूँ कि इसका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल था कि एलोवेरा ने मेरे पिंपल्स को स्टॉप लगाया था। क्योंकि मेरे जो पिंपल्स थे वो मैंने आपको हमेशा बताया कि बड़े डेंजरस किस्म के थे, यहाँ पे भी निकलता था और वो ये सारी चिन को ना मेरा मोटा कर देता था, पस बन जाती थी। और जब पस बनती थी ना तो फिर ये एलोवेरा को उसको कवार गंदल कुछ ऐसे बोलते थे। तो मेरी दादो कहती थी कि ओ दा पौधा लेके आओ वो इसके ऊपर बांधेंगे तो फिर इसके ऊपर असर होगा। तो आज मैं आपसे जिस चीज़ का शेयर करूँगी मैं आपको उससे देखिए एलोवेरा को मैंने घर में लगाया। वैसे मैं आपको काटते हुए दिखा सकती थी लेकिन अंधेरा हो चुका था। अब जब भी इसको मतलब लेते हो एलोवेरा का पौधा, अव्वल तो घर में लाजमी रखो एज ए दवाई के तौर पे। आप इसको ज़रा गौर से देखोगे ना, ये देखें तो इसके अंदर सिर्फ येलो येलो सा पार्ट निकल रहा है। आपने ये तीनों को ऐसे कुछ देर के लिए मैंने रख दिया है, मैं धो के ले आई हूँ। ये देखें ये येलो येलो सा पार्ट निकल रहा है, ठीक है। इसमें से भी और इसमें से भी मैंने सारी चीज़ों को पास पास रख लिया ताकि इजीली क्विकली समझ आ जाए। अच्छा स्किन का क्या होता है कि हम लोग मेकअप भी करते हैं ना, अगर देखें बेबी क्रीम को लगाना एक कोई ख़ास इतना नहीं रहा, क्रीम यूज़ करना, उसके अंदर फाउंडेशन डाल लेना, उससे ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। ये हमारे स्किन के लिए दैट्स इनफ है। पहले हम फेयर एंड लवली लगाते थे, बिलीव मी। उसके बाद जैसे जैसे अवेयरनेस आती गई, मेरी अवेयरनेस वहाँ जाके स्टॉप हो गई क्योंकि मैं स्किन के मामले में थोड़ी सी सेंसिटिव थी। तो फिर ये जो एलोवेरा है ये आपकी स्किन को जो नरिश करता है, ये आपको ठंडक और कूलिंग इफ़ेक्ट्स देता है। आप धूप में जब बाहर निकलते हैं ना तो हमने कुछ भी लगाया हो, सन ब्लॉक लगाया है या फेयर एंड लवली तो बहुत पसीना लेके आती है, कोई भी क्रीम लगाई हो सन ब्लॉक से भी बहुत पसीना आता है। तो अगर आप छोटी सी एक बोतल, वैसे मैं तो ये अब इतने साइज़ में से मुझे छोटा नहीं मिलता, तो ये बोतलें मेरे पास काफ़ी सारी हैं। अब आसानियाँ आ जाती हैं ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता से। तो ये बॉटल आप अपने पर्स का, अब जो बनाऊंगी इसको फ्रिज में रख लिया, जाते हुए इसको बैग में रख लिया और फिर वापस आके फिर फ्रिज में रख दिया, क्योंकि इतना लंबा ड्यूरेशन तो हमने बाहर जाना नहीं होता। अगर लंबे ड्यूरेशन की जल्दी जा रहे हैं तो थोड़ी सी ले लें, रख लें और बस वो यूज़ हो जाए और उसको दैट्स इनफ। तो ठीक है, हम इसको अब बनाते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमने इसको कैसे काटना है। उसकी मैंने इसको जिन वे से मैं यूज़ करती हूँ मैं आपको वो वे बताऊँगी कि मैं एलोवेरा का यूज़ जो है वो 2 तरीके से सिर्फ इसके मैं आपसे शेयर करूँगी आज। तरीके तो मेरे पास 2600 हैं लेकिन 2 तरीके इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हेयर्स पे भी और स्किन पे भी। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे जनाब, हम जल्दी जल्दी से बनाते हैं। अब ये देखें एलोवेरा को मैंने ऐसे छीला है कि इसका सारा यकीन करें ये मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला कि हम कौन कौन सी नेमत को शुक्र अदा करें।
और ये सारा पल्प हमें मिला है। ये आपके ज़ख्मों को ठीक करने के लिए, आपके बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, आपके बालों के लिए, आपके कोई ज़ख्म आपके जिस्म पे हो जाता है उसके लिए इज़ टू मच गुड मॉइस्चराइज़र भी है ये। अब मैं इसके पार्ट्स आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने ग्रैंड इसलिए पास रख लिया था, मैंने कहा साथ ही इसको बना के मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर डालेंगे इसके एलोवेरा के पल्प को, और इसके अंदर थोड़ा सा ना, बिल्कुल ज़रा सा इसमें वो डाल देंगे गुलाब का अरक। मैं आपको दिखाती हूँ। एलोवेरा को छील लिया है, अब उसको हम इस फार्म में ले आए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। शुरू करते हैं इसको बनाना। तो अब हम आपको मिलते हैं। ये देखें इसका, यही इसका मैं वेट कर रही थी। ये येलो येलो सा ना, देख लें इसका ये निकलने का, ये सही नहीं होता। ठीक है, ये निकलता है, आपसे मिलती हैं हम जनाब। ये तीनों कन का पल बनाएंगे। उसके बाद इसको पल बनाने का, इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बहरहाल मैं 2 तरीके आपसे शेयर करने वाली हूँ। इसको आपने जो मेरा फर्स्ट तरीका है कि आप जब बाहर जाते हो, एलोवेरा के अंदर कोई चीज़ आपने मिक्स नहीं करनी, क्योंकि एलोवेरा का आपको असर ख़त्म हो जाएगा जब आप एलोवेरा को के अंदर कोई चीज़ डाल देंगे। हमने इसको प्योर फॉर्म में यूज़ करना है। तो गर्मियों में आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैं इस पर 2 आपसे सिर्फ हैक शेयर कर रही हूँ कि आपने इस बॉटल के अंदर, मैंने आपको दिखाती हूँ कैसे डालनी है, डाल के मिक्स करके अच्छी तरह से फ्रिज में रख लेनी है। जाते वक्त बैग में डाल ली, बाहर निकले अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है, उसका थोड़ा सा छिड़काव कर लिया फेस पे, तो फेस बहुत अच्छा रहता है। और बाकी जो हमारी एलोवेरा बचेगी वो हम इसमें रख लेंगे और इसमें क्यूब्स बना लेंगे। और जब हम नहा लेते हैं और जो हमारे आखिरी डब्बा आ रहा होता है उसके अंदर वो पहले ही डाल के रख दें ताकि मिक्स हो जाए। आपने सारे बालों को इससे नरिश कर लेना और धोना बिल्कुल भी नहीं है, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप मुझे दवाएं देंगे जनाब। जनाब मैं गुलाब का रख ले आई हूँ। अब हम इसके अंदर ये पल्प डालेंगे, इसको सारे जग के अंदर डाल लेते हैं और फिर हम जग को शेक कर लेते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैंने इसके जग के अंदर एलोवेरा को डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा गुलाब का रख थोड़ा सा डाला है। इसको गुलाब का रख देख के लिया करें, ये भी बस अब 2 नंबर आना शुरू हो गए हैं। अब हम इसको घुमाते हैं। चल भाई, इतना ज़्यादा झाग इसकी बन गई है, देख रहे हैं आप। हालांकि मैंने इसमें कितना ज़्यादा इसमें पानी है। लग रहा है ये नहीं जनाब, शक्ल देख लें इसकी, ये ऐसे बन गई है। और अब हम इसको क्या करेंगे, या जनाब इस फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको एक हिस्सा इसका बॉटल में डाल लेते हैं, सेव कर लेते हैं, और एक हिस्से को हम जनाब इसका जो एक पार्ट है वो हम इसमें डालेंगे इस बॉटल में। यार गर्मियाँ से इसको बड़ा कोई शय ही नहीं, जैसे डल तो ये ऐसे ही जाएगा। इसमें डालना है, थोड़ा सा सेटल होना। इसके अंदर कोई चीज़ मत डालें, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप इसमें जब तो डाल देते हैं ना, फिर एलोवेरा का अपना कोई ख़ास असर नहीं रहता। जो बच गया है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, फ्रीज़र में रख दूँगी और ये जम जाएगा तो ये मैं निकाल के ना फिर मैं इसको रख लूँगी। ठीक है जनाब, ये था आज हमने किया एलोवेरा का इस्तेमाल। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और जनाब मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए मुंह को किया ऐसे ही, ठंडा 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 ठंडा।
चलो जनाब, ये हो गया है। इसको आपने दिन में 3-4 दफ़ा कर लें, बाहर जाके भी कर लेंगे, सब सन टैन वगैरह ख़त्म हो जाएगा। और मुझे बहुत ढेर से दवाई दीजिएगा। और इसमें जो रखा है ये आपके बालों के लिए है। टेक कर। नेक्स्ट हैक के लिए आते हैं। जनाब क्या हाल है। हम दूसरे हैक के लिए आए हैं। पहला हैक हमने करके इसको फ्रीज़ कर लिया है और आपको मैंने यूज़ करना भी बता दिया है। अब जो नेक्स्ट हैक है, ये वो तमाम चीज़ें हैं मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैं ब्लॉगिंग के अंदर वो शेयर चीज़ें कर सकती हूँ जो मेरा 17-18 साल का तजर्बा है। एक्नी से भी पढ़ा, पोर से भी पढ़ा, और मैं बालों के मामले में भी सेंसिटिव थी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। मुझे आई होप सो कि आपको मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा और इफ़ेक्टिव होगा आपको। अब ये जो था, क्योंकि मेरे पोर्स जो थे हमेशा ओपन होते थे, जिसकी वजह से दाने निकलते हैं, और ऑयल जो है वो हर वक्त निकलता रहता था। ठीक है जनाब, इसके लिए बेहतरीन हैक ये है कि आपने फ्रिज का जनाब ये हैक करते हैं स्टार्ट। यहाँ असी आ जाइए या हम आ जाए तो यहाँ फिर हैक आ जाए। या ये होता है हैक का सबसे बड़े बंद। इसको करें बंद, पीछे लगाएं कोनी। बेहतरीन जो है यार, मैंने ना वो प्रिंट पीछे ज़्यादा ही आ गया, इसलिए मोटी लगे तो हूँ नहीं जनाब मोटी। आज मुझे आपने बताना है इनका सूट कैसा लगा। ये मुझे निशाद वालों ने किया है। देखें इसके बाजू भी बहुत प्यारे हैं। इसका या आप दामन भी देख सकते हो जनाब। लेकिन हम हैक कर लें पहले, हम दूसरी बातें बाद में। मुझे कर लीजिए कर ले। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस भी होगा। जब बात बातें ना माँ बाप सारी ज़िंदगी सिखाते रहते हैं, समझ नहीं आती, लेकिन वक्त जो है वो सबसे बड़ा उस्ताद है, वो आपको हर चीज़ सिखा देता है। ये उसको कहते हैं ना, पानी डुबकी मारना कभी भी नहीं मारनी। सांस रोकने से ना ये फ़ायदा होता है कि आप ज़्यादा देर तक ना स्टे कर सकते हो अंदर। ठीक है जनाब, ये आपने गर्मियों में ये सारी चीज़ें आपने डाउनलोड कर ली हो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक हो सकता है ऐसी चीज़ों को शेयर किया करें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बात की है, जस्ट ये नहीं होता कि मैं आपको मूवी के लिए कह रही हूँ। जो अच्छी चीज़ें होती हैं बाज़ का किसी की नज़र से नहीं भी गुजर रही होती, मुझे नज़र बिल्कुल नहीं था आ रहा, तो अच्छी चीज़ें नज़र से नहीं गुजर रही होती। तो अगर आपकी जनाब नज़र से गुजर गई है तो आपने ज़रूर इसको आगे कन्वे करना है। और जितना ज़्यादा हो सकता है मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये सब चीज़ें मेरे हैक्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में आकर आपने ज़रूर बताना है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। ओके, टेक केयर।